अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद कामरान हुसैन शाह और आज हम बात करेंगे सीएसएस से जुड़े हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट योर सीएसएस एसे प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके जो सीएसएस की पूरी जर्नी है उसमें अगर आपका एक मेन हर्डल जिसको मैं कहूँ जो आपकी जर्नी को डिफ़ाइन करता है, वो मेन हर्डल आपका ऐसे हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हर साल आपको ऐसे में तकरीबन 80% लोग जो हैं वो फेल होते हुए नज़र आएंगे, इवन दो दे हैव वेरी गुड मार्क्स इन देयर अदर सब्जेक्ट्स। तो अगर हम इस ऐसे के एलिमेंट को बेहतर तरीके से समझ लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। Before I start talking about certain steps that I have mentioned to prepare for your CSS essay, I believe कि मैं आपको एक थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू दे दूं कि आप ऐसे के कुछ मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं जिन्हें हम टारगेट करते हैं, और अगर हम उन्हें सही तरीके से उन एरियाज़ को अप्रोच कर लें तो हमारी प्रिपरेशन की जो प्रॉपर हमने एक टाइमलाइन डिज़ाइन करनी है उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपके सीएसएस एसे की प्रिपरेशन में आपने तकरीबन 4 एरियाज़ के ऊपर जो है वो अपना मेन फोकस रखना है। नंबर 1 एरिया इज़ योर स्ट्रक्चर। आपने सीखना है कि आपके एसे का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ आउटलाइन राइटिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न इज़ इफ़ यू डोंट लर्न द एसे स्ट्रक्चर तो आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं विच आर मेंट टू कन्विंस द एग्जामिनर वो बड़े ही ऑर्गेनाइज मैनर में आपको नहीं नज़र आएंगे। उस तरीके से आप अपनी डिबेट को बेहतर तरीके से लेके नहीं चल सकते। तो आपको स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। सेकेंडली आपका कंटेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कंटेंट से रिलेटेड मल्टीपल मिथ्स आपको मिलेंगी कि आपकी ऐसे जो है वो रिपोर्ट नहीं है और आप फैक्ट एंड फिगर्स ना लिखें। मैं बस एक छोटी सी बात कहूँगा कि आप कभी भी आपका जो ऐसे है वो एक डिबेट है और उस डिबेट में आप आर्ग्यूमेंट्स दे के अगले बंदे को कन्विंस कर रहे हैं। यू आर कन्विंसिंग योर रीडर दैट योर स्टांस इज राइट। So for that, if you don't have a credible reference or a credible source to prove your argument, तो आपका ये आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि एक जर्नल डिस्कशन होगी, बड़ा बायस था इसका जो है एक पर्सपेक्टिव सामने आ जाएगा। सो दैट इज़ माई स्टांस कि आपको पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ता है, नॉट फॉर द फैक्ट कि आप वहाँ पे कंटेंट लिख के अपने आप को बरी कर लें, बट फॉर द फैक्ट कि आपने उस कंटेंट का एनालिसिस करके अपना पॉइंट प्रूव करना है। The third thing that is important in essay is that you work on your language. अब ऐसे की लैंग्वेज से रिलेटेड भी बड़ी बातें हैं कि कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए या कैसी फैंसी वोकेबलरी आपने इस्तेमाल करनी, इस तरीके की बात नहीं है। अगर आप इफ़ यू वांट टू नो अबाउट सर्टन स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड सर्टन कंटेंट ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज वेल। यू कैन गो एंड लुक इनटू इट। वो सिर्फ आपके ऐसे में नहीं बल्कि सीएसएस के तमाम जितने भी मामलात हैं उन सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा। The last thing or the last area for your essay is to work on the logical sequence or the logical flow of your essay. ठीक है, आपकी ऐसे डिबेट की सूरत में है तो आपने उसको बेहतर तरीके से अरेंज करना है कि पहले अगर आपने कौन से पॉइंट्स के ऊपर एम्फसाइज करना है, फिर उनको कौन से हेड के साथ कॉम्प्लीमेंट करना है, एंड देन हाउ आर यू गोइंग टू कंक्लूड इट। दिस ऑल सपोज टू फ्लो इन अ वेरी लॉजिकल मैनर एंड इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, बिकॉज अगर आपका स्ट्रक्चर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप डिबेट को लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चला पाते तो वो आपको बड़ी डिसजॉइंटेड लगेगी और एक बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। Now we have jotted down all the areas of your essay. तो अब मैं अपनी वो जो steps strategy है जिससे आप essay की बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके ऊपर बात करूँगा। Step number 1, मैंने जिन एरियाज़ के ऊपर बात किया है आपने नोट किया होगा कि मैंने कहा है you have to learn, right? This means कि if I be honest with you, you can find multiple guidelines online, but if you take my suggestion, I would recommend कि आप ऐसे की प्रिपरेशन प्रॉपर एक स्पेशलिस्ट से करें, और ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं जिसको मैंने रिकमेंड किया हो, ऐसा जिसको आप बेहतर समझते हो, जो आपको इन एरियाज पे अच्छे तरीके से फोकस करवा सके, आपको सिखा सके। वंस यू नो द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग और आपको वो एरिया समझ आ जाएंगे और इसी तरीके से आपने उसको लर्न कर लिया होगा, फिर आप उसको बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं।
के अलावा अगर आप क्लासेस नहीं ले सकते तो आप दोबारा इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं कि मैंने कुछ बेसिक लेवल पर ऐसे की लर्निंग के लिए कुछ टिप्स भी दी हुई हैं. यू गो एंड चेक इट आउट. आपको उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा. बट माई रिकमेंडेशन इज़ गो फॉर अ मेंटोर बिकॉज ही विल नॉट ओनली हेल्प यू इन लर्निंग बट फॉर योर इवैल्यूएशन इज वेल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एसे. Step number 2 is to create a schedule for your essay preparation. अब सबसे बड़ा मसला यही है एस्पायरेंट्स का कि आपको पता ही नहीं है कि आपने प्रिपरेशन essay की स्टार्ट किस तरीके से करनी है. टिपिकली essay की या फिर CSS की प्रिपरेशन में आपको तकरीबन 8 से 10 माह लगते हैं. मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे ही आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू इज़ लर्न essay. और शुरू के 1 महीने के अंदर ही आप क्लासेस लेके अपने ऐसे सीख जाएं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें. तो अगर मैं इसका रफली स्केड्यूल बनाऊं 8 से 10 माह के दरमियान का, तो वो ये हो जाएगा कि शुरू का 1 महीना जो है मैंने अपनी क्लासेस पे फोकस करना है, मेंटोर से चीज़ें सीखनी है और कुछ क्वेरीज जो हैं अपनी जॉट डाउन करनी है. फिर उसके बाद अगले जो माह हैं उसमें मैंने उसकी प्रैक्टिस एरिया वाइज टारगेट करके करनी है विच इज़ वेरी प्रोग्रेसिव कि आपने पहले स्ट्रक्चर के कुछ एरियाज़ पे फोकस करना है, कंटेंट साथ चलता रहेगा और इसी तरीके से आपके जो है हर माह के अंदर आप थोड़ा प्रोग्रेसिवली मूव करेंगे. सब चीज़ों से बेहतरीन इसमें एक वो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि आपने एक जहन में बात रखनी है कि हर वीक के अंदर यू आर सपोज टू राइट 1 आउटलाइन 1 इंट्रोडक्शन. ठीक है, इन द बिगिनिंग एंड इवेंचुअली व्हेन यू प्रोग्रेस यू आर गोइंग टू बी राइटिंग 1 आउटलाइन 1 इंट्रोडक्शन 2 to 3 बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन. ठीक है, ये आपने लाजमी करना है. फिर आखिरी के 4 माह में फिर आपने लॉन्ग एसेज लिखना जो है वो स्टार्ट करना है. नाउ दैट यू हैव लर्नड और द एसे एंड यू हैव मेड योर स्केड्यूल, अब उस स्केड्यूल को पर्टिकुलर एरियाज में डिवाइड करना है. पहले वाला 1 माह जो है वो आपने एसे लर्निंग के लिए डेजिग्नेटेड कर दिया है और अब आप उस पर फोकस कर चुके हैं. उसके बाद अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए. बीइंग अ बिगिनर यू मस्ट बी थिंकिंग कि आप इस लेवल पे जब ऐसे की प्रिपरेशन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो आपको अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर का पता है, कंटेंट का पता ही नहीं है, तो आप ऐसे लिखेंगे कैसे. एंड आई टोटली एग्री विद यू. यू आर नॉट सपोज टू राइट लॉन्ग एसेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. आपने क्या करना है, शुरू के जो 1-2 माह हैं उसमें आपने एक चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज़ आउटलाइन राइटिंग. ठीक है, आपने अपने मेंटोर से आउटलाइन राइटिंग सीखी होगी और इंट्रोडक्शन राइटिंग सीखी होगी. आपने क्या करना है, शुरू के 1-2 माह के अंदर मल्टीपल पिछले 25 साल के आप टॉपिक उठा लें, 1 वीक के अंदर आपने 1 आउटलाइन 1 इंट्रोडक्शन लिखना है और अपने मेंटोर को चेक करवाना है. इससे आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एसे का सही हो जाएगा. आउटलाइन से आपके एसे की ओवरऑल ओरिएंटेशन आपको समझ आने लग जाएगी कि हर टॉपिक को हमने कैसे टारगेट करना है. और इंट्रोडक्शन से आपको मल्टीपल एरियाज को अच्छे तरीके से क्रिएटिव तरीके से इंट्रोड्यूस करने का आर्ट आ जाएगा. स्टेप नंबर 3, वंस यू आर फोकस्ड ऑन आउटलाइंस, अब आपने नेक्स्ट फेज में जाना है, दैट इज राइटिंग शॉर्ट एसेज. शॉर्ट एसेज मोस्ट ऑफली इस तरीके से है कि अगर आपका मेंटर आपको कह देता है कि आपकी आउटलाइन इंट्रोडक्शन बहुत बेहतर हो गए, तो आपने जो अपने लॉन्ग एसेज की आउटलाइन लिखी है उसमें से हर हेड के अंदर से आप 1 या 2 आर्ग्यूमेंट्स उठा लें, तो तकरीबन आप 3-4 आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा और आप एक ऐसे जो है वो 1 वीक के अंदर फाइनलाइज करें. ये एक्टिविटी भी आपने तकरीबन 2-2.5 माह तो लाजमी करनी है और ये शॉर्ट एसेज आपने चेक करवाने. इससे होगा ये कि आपको ओवरऑल वो डिबेटिंग स्टाइल जो है ऐसे का, कन्विंसिंग स्टाइल, उसके ऊपर आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी राइटिंग भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी. काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हो सोच रहे होंगे कि हमने लैंग्वेज और कंटेंट के ऊपर क्यों नहीं बात की, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं. आपकी लैंग्वेज और कंटेंट इस तरीके की चीज़ नहीं है जिसको आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप करें और बाद में ना करें. कंटेंट के लिए आपको ऐसे के लिए एक पर्टिकुलर इंसाइक्लोपीडिया बनाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है फैक्ट बुक की, जिसमें आप थ्रू आउट जो भी लर्न कर रहे हैं उसको आप एक अलग सी किताब या जर्नल या सॉफ्ट फॉर्म में आप उसको लिख लें. ठीक है. सेकेंडली, लैंग्वेज का इस तरीके का है कि जब आप अपने मेंटोर को बार बार इवैल्यूएशन करवाएंगे तो आपके माइनर इश्यूज ऑफ लैंग्वेज लाइक शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं, वो साथ साथ सॉर्ट आउट होते रहेंगे. तो ये 2 चीज़ें आपकी पैरेलल में थ्रू आउट इस पूरी जर्नी पे चलती रहेगी. एंड द लास्ट स्टेप इज़ द लॉन्ग एसेज. अब मैं लॉन्ग एसेज के लिए रिकमेंड करता हूँ कि आपके आखिरी 4 माह के अंदर आप अपने लॉन्ग एसेज लिखें. आपके लिए थोड़ा शॉकिंग भी होगा कि बिल्कुल लास्ट मंथ्स के अंदर हम किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं, पर ये बड़ा बेनिफिशियल आपके लिए होगा क्योंकि एक तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि लॉन्ग एसेज लिखने से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हो जाएगी. ठीक है. और बिल्कुल जब एग्ज़ाम में 4 माह रहते होंगे
और आप उनमें अपनी ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो हैंड मेमोरी है वो बड़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी और उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। आपने आखिरी 4 माह के अंदर हर वीक के अंदर एक लॉन्ग ऐसे लिखना है, लेकिन उसके लिए मेरी टिप ये है, क्योंकि आखिरी के 4 माह तक आपका कंटेंट डेवलप हो गया होगा, लैंग्वेज हो गई होगी और आपको स्ट्रक्चर बेहतरीन तरीके से आ गया होगा, तो अब आप थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे इसको लेकर जा सकते हैं। दैट इज़ कि अब आप टाइम बाउंड होके ऐसे लिखेंगे। आपने हर लॉन्ग ऐसे अपना 3 घंटे के अंदर ख़त्म करना है और आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे की जो भी चीज़ें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए चाहिए वो आपकी फैक्ट बुक से आपको मिल रही हैं, स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लैंग्वेज आपकी काफ़ी हद तक मैच्योर हो गई है। अब आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, सीखना है और आपने अपने लॉन्ग एसेस 3 घंटे के टाइम के अंदर अंदर लिख कर जो है वो चेक करवाना है। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता, कि एग्जामिनेशन हॉल का जो एक प्रेशर का ऐसे में जो एक प्रेशर होता है टाइम मैनेजमेंट का, उससे भी आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। तो ये कुछ प्रोग्रेसिव तरीके होते हैं जिससे आप ऐसे की प्रिपरेशन कर। सो दीज आर सम प्रोग्रेसिव मेथड्स दैट आई प्रपोज विच कैन एक्चुअली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर CSS essay. आई स्टिल रिमेंबर दे वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी। जब मैं अपने ऐसे के अपने 2021 के पेपर में मैंने I still remember they were very helpful for me when I finished my essay 10 minutes before the allocated time. I was feeling relaxed. So I believe कि ये आपके लिए भी हेल्प करेगा और जितने भी queries आपकी essay की preparation से related हैं वो आपके मसले हल हो जाएंगे। That is all for today. I believe that some of the issues and queries which are related to the CSS essay preparation, I think that this video has actually given you certain guidance or vision जिससे आप उनके ऊपर जो है काम करना start कर लेंगे। If you have any questions, you can always text me on my Instagram. The link is in the bio. Till then, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।